चलिए सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा, अपनी क्लास बीच में रुक गई है, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। ट्रिपिंग मारने की वजह से, लाइट ट्रिपिंग की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई है क्लास में। नींद, थोड़ी सी लाइट ट्रिपिंग मारने की वजह से क्लास बंद हो गई थी, पुनः आपके सामने क्लास को वापस स्टार्ट कर दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। ये बांसवाड़ा सोने के लिए प्रसिद्ध, नींद के लिए, वो नींद नहीं है सोने वाली, वो नींद नहीं है, नींद का सोना, सोना गोल्ड, याद रखना गोल्ड है वो, सोना बाबू भी नहीं है, सोना बाबू अलग होता है, याद रखना। आगे चलते हैं, आगे बात करें ओलोस। अब और बताएं मुझे इसके अंदर और क्या है। यहां से हमने पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है, माही परियोजना। देखो माही परियोजना की हम बात कर रहे हैं, किस नदी पर है, तो माही नदी पर है। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने में है, तो 3 राज्यों में। कौन से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान में प्रवेश खांडूगांव बांसवाड़ा से करती है। संयुक्त परियोजना गुजरात और किसकी हो जाएगी, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, वो याद रखना है। ठीक है जी, ठीक साहब। आगे बात करिए अपन ने क्या, तो आगे लिखा है माही नदी पर बांध, माही बजाज सागर बांध है। तो माही बजाज सागर बांध कहां पर है, तो बांसवाड़ा में है। जमनालाल बजाज पर इनका नाम रखा गया है। उपनाम जमनालाल बजाज का गांधी जी के 5वें पुत्र हैं और गुलाम नंबर 4 कहते हैं, गोल्ड। ये बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लंबाई कितनी 3109 मीटर है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। प्रतापगढ़ में ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना है, वो ऊंचाई मिल जाए अपन है 81 मीटर। यहां पर लिख देता हूं मैं राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो याद रखना जलप्रपात कौन सा है, उसका नाम है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात है, याद रखना। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना है इसकी ऊंचाई हो जाएगी 18 मीटर। कितना है, 18 मीटर। ये कहां पर है, तो याद रखना है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़। वो याद रह जाएगा क्या, जी सर बिल्कुल याद रह जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बात करें, तो माही नदी कर्क रेखा को क्या करती, 2 बार काटती, याद रखना। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती, क्या करती, 2 बार काटती है। ठीक है जी, ठीक है साहब। माही नदी एक नित्यवाही नदी है, यह भी याद रखना है। माही नदी एक नित्यवाही नदी है, नित्यवाही इसे कहते हैं 12मासी, 12मासी नदी। ठीक है जी, अब चलते आगे और एक परियोजना उठाएंगे हम, और उस परियोजना का नाम है चंबल परियोजना। कौन सी परियोजना पढ़ेंगे, चंबल। एक होता है फ्रीबल, एक होता है संबल। चंबल परियोजना, चंबल नदी बांध परियोजना। चंबल नदी बांध परियोजना के बारे में हम चर्चा करेंगे मेरे लाडलों, और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने के बारे में विचार करेंगे, क्या पढ़ेंगे। वो याद रखना है चंबल नदी बांध परियोजना, तो इस नदी कौन सी हो जाएगी चंबल परियोजना में, तो नदी में लिखी दी दो ऊपर, नदी है अपनी फ्रीबल संबल। कौन सी है, चंबल, याद रखना है। बात करें इस नदी का उद्गम कहां से होता है, चंबल नदी का उद्गम की हम चर्चा करें। चंबल, चंबल नदी का उद्गम देखें अपन, तो इसका उद्गम होता है 84गढ़,
84गढ़ कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़। 84गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करके उद्गम के लिए उद्गम वे को जनापाव की पहाड़ियां मैं की लिख रहे हो जनापाव की पहाड़ियां याद रखना है। जनापाव की पहाड़ियां कहां पर है? एमपी के अंदर है। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती हैं? तो याद रखना राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ से करती। 84गढ़ चित्तौड़गढ़। ये तो थोड़ी सी बात हुई अपनी इस नदी के बारे में। अब हम चलते हैं ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? याद रखना है चंबल का प्रवाह क्षेत्र भी 3 राज्यों में, प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों में, कितने में? 3 राज्यों में। कौन कौन सा? तो मध्य में है जो प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिसमें पूरा का पूरा फैला हुआ है मरुस्थल, उसका नाम है राजस्थान। जो सर्वाधिक भारत में जनसंख्या रखता है उसका नाम है उत्तर में है जो प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 3 राज्यों में ये नदी बहती है मेरे प्यारे लाडलों, याद रखना है। ठीक है जी। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए जी, बिल्कुल, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध। आगे चलते हैं। ये संयुक्त परियोजना किसकी है? संयुक्त परियोजना, चंबल परियोजना संयुक्त परियोजना किसकी है? तो याद रखना ये एमपी प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस पर क्या बनाए गए? चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांध। चंबल नदी पर 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए, 4 बांध बनाए गए। यहां पर याद रखना है कि बनाया हुआ है, तो याद रखना है चंबल नदी पर 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए। कौन कौन से? देखिएगा, यहां से अपन इस नदी को निकाल लेते हैं इस प्रकार से। ये अपनी कौन सी नदी है? ये नदी है चंबल। कौन सी नदी है? चंबल नदी है सर। इसमें क्या दौड़ रहा है? इसमें पानी दौड़ता है। क्या दौड़ता है इसमें? पानी, जल, वाटर। ठीक है जी। यहां पर हम बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ पहाड़ियां हैं। क्या है ये? कुछ पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? अभी लिखा अपन ने जनाबाव की पहाड़ियां हैं। यहां पर एक बांध बनाया गया है। यहां पर प्रथम चरण में एक बांध बना था, इस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। यहां पर मैं ट्रिक लिख देता हूं, TRIC के ट्रिक। गांधी को राज, क्या लिखना है? गांधी को राज, ये ट्रिक है। इससे हो जाएगा गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। इससे हो जाएगा कोटा बिराज, इससे हो जाएगा राणा प्रताप सागर, प्रताप सागर बांध, और जैसे हो जाएगा जवाहर सागर बांध। ये 4 बांध है, गांधी सागर बांध, कोटा बिराज, राणा प्रताप और जवाहर बांध। तो पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा यहां पर बांध बना हुआ है। ये बांध कहां पर है? तो ये बांध है अपना एमपी में। कहां पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। यहां पर एक बांध बना हुआ है, इसका नाम है गांधी को राज। ये बांध हो जाएगा अपना राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। कहां पर है ये? तो
रावत भाटा चित्तौड़गढ़। इसके बाद एक बांध है आगे यहां पर, यह बांध है अपना जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। और एक बांध यहां पर हो जाएगा, पहले अपन इसको लिख लेते हैं। यह बांध है अपना कोटा बैराज, यहां ऊपर लिख देता हूं। यह बांध है कोटा बैराज और ये जवाहर सागर। अब इनका अपन सन लिखना चाहें तो देखो, ये बना था 1959 में, गांधी को ये बना था 1960 में, गांधी को राज ये बना था 1970 में, और ये बना था 1971 में। यानी याद रखना है, गांधी सागर बांध कब बना है? 1959 में बनाया गया था। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध कब बनाया गया है? 1970 में। कोटा बैराज बांध कब बनाया गया? 1960 में। और आपका जवाहर सागर बांध कब बनाया गया? 1961 के अंदर बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ठीक है सर, आगे बढ़ो, चलेगा। अब इसको एक एक को पढ़ना है, अपने को याद रखना है। प्रथम चरण में इस बांध का निर्माण हुआ था और 1 और 2 ये दोनों प्रथम चरण में बने थे, ये दूसरे चरण में बना था और ये तीसरे चरण में बना था। यानी 3 चरण में 4 बांध बनाए गए। प्रथम चरण में 1 और कोटा बैराज दोनों बनाए गए थे, और द्वितीय चरण में बना था राणा प्रताप सागर, और तृतीय चरण में बनाया वो है अपना जवाहर सागर बांध। ठीक है जी। अब एक एक को उठाएंगे और एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना है अपने को गांधी सागर बांध। पहला बांध है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहां पर बना हुआ है ये बताएं मुझे। गांधी सागर बांध है कहां पर है वो बताना है कि सर गांधी सागर बांध इस जगह पर बना हुआ है। स्थान बताएं, गांधी सागर बांध का स्थान कहां पर हो जाएगा? मानपुरा, भानपुरा। चलिए, यह हो जाएगा मानपुरा, भानपुरा, मध्य प्रदेश, एमपी में बना हुआ है। याद रखना, चंबल नदी पर निर्मित प्रथम बांध है। चंबल नदी पर निर्मित प्रथम व सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर निर्मित है प्रथम व सबसे बड़ा बांध है। याद रखना है, इस बांध का निर्माण प्रथम चरण 1959 को, इस बांध का निर्माण प्रथम चरण 1959 को किया गया था। याद रखना है। यहां से कुल विद्युत इकाइयां कितनी है? कुल विद्युत इकाइयां कितनी है? आप विद्युत इकाइयां बताएं मुझे। यहां पर कुल विद्युत इकाइयां कितनी स्थापित कर रखी हैं? यहां पर कितनी विद्युत इकाइयां हैं? याद रखना है 23 मेगावाट की 5 विद्युत इकाइयां हैं। याद रखना है 23 मेगावाट की 5 विद्युत इकाइयां हैं। तो 23 को 5 से गुणा करो, कितनी बिजली का उत्पादन होता है? 5 × 15 हासिल 1, 5 × 5, 5 × 10, 115 मेगावाट बिजली का यहां से क्या होता है? यहां से विद्युत का उत्पादन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि
गांधी सागर बांध से कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है? तो 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यहां पर कितनी विद्युत इकाइयां हैं? तो याद रखना 23 मेगावाट की 5 विद्युत इकाइयां हैं। कितनी है? 5 विद्युत इकाइयां 23 मेगावाट की हैं। इन दोनों को गुणा करते हैं 23 × 5 तो कितना होता है? 115 मेगावाट बिजली का क्या होता है? उत्पादन होता है। सर ये बात माने समझ में आएगी। आगे चलो। आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर हम बात करें और क्या है तो याद रखना है। दूसरा बांध की अगर हम बात करेंगे तो बांध हो जाएगा रबीना। राधे राधे गुरुजी में भी आएगी। थारो स्वागत है, घणो घणो मोगड़ो स्वागत है थारो बेटा। तो आइए, थारो मोस्ट वेलकम है। हाँ, कोटा बैराज से सिर्फ सिंचाई की जाती। जी बिल्कुल, कोटा बैराज से सिर्फ सिंचाई की जाती। चलिए आगे बात करें। दूसरा बांध हो जाएगा अपना, वो है राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? तो याद रखना चित्तौड़गढ़ में। कहां पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। इस बांध की बात करें, ये नदी कौन सी है? तो याद रखना है नदी है चंबल नदी पर क्रमश से बना दूसरा बांध है। क्रम से चंबल नदी पर बना हुआ दूसरा बांध है, याद रखना, यानी क्रम से दूसरा बांध है। इसके बारे में बात करें, इस बांध का निर्माण, इस बांध का निर्माण द्वितीय चरण में चरण 1970 द्वितीय चरण 1970 में हुआ था, याद रखना। इसके बाद आगे बढ़े, यह राजस्थान का, याद रखना है, यह राजस्थान का चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है, याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, राजस्थान का चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर बांध है। इस बांध के बारे में कहा जाता है, राजस्थान का जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का जल भराव क्षमता की दृष्टि से, जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। याद रखना है, जल भराव क्षमता की दृष्टि से भी सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध है, और राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध भी यही हो जाएगा। जी बिल्कुल याद रखना। थैंक यू सर। सर जी हैप्पी दीपावली। बाणु किसी हैप्पी दीपावली है। अच्छा रे भिंडी हो रही गई नया साल का दिन की खाली दो पिल्लू दो गई है, दीपावली किटू आएंगी ए बंडी। आज तो हैप्पी न्यू ईयर को लास्ट डे 31st, ठीक है 31st। अभी 7:30 बजे अपन, मैं वापस पुणे लाइव आऊंगा और अपन सब बैठ के बातें करेंगे। पुणे 7:30 बजे मैं लाइव आऊंगा और हम नए साल के ऊपर चर्चा करेंगे, नए साल के ऊपर बैठकर बातें करेंगे, ठीक है। एक बार ये सीरीज में पूरी करवा देता हूं। चलिए याद रखना, इस बांध से विद्युत का उत्पादन कितना होता है? राणा प्रताप सागर बांध से विद्युत का उत्पादन, राणा प्रताप सागर बांध से, बांध पर कुल विद्युत इकाइयां कितनी है? विद्युत इकाइयां बताए मुझे, इसके ऊपर कुल विद्युत इकाइयां कितनी बनाई गई हैं और यहां से बिजली का कितना उत्पादन होता है? भराव क्षमता की दृष्टि से भी सबसे बड़ा बांध है और
192 मेगावाट विद्युत उत्पादन 60 में निर्मित और राउत भाटा चित्तौड़गढ़ को पानी की सप्लाई होती है। अरे वो सब कुछ 60 कोई ना मारा दादा, 70 का महीने भी हो अटक किसान की कई बिड़ियों तो कर है 43.4, यानी याद रखना है यहां पर 43 मेगावाट की क्या है 4 इकाइयां हैं। 43 मेगावाट की क्या है 4 इकाइयां, 3 चौके 12 हासिल 1 और 4 4 16 और 1 17, 172 मेगावाट बिजली का क्या होता है यहां से उत्पादन होता है। 172 मेगावाट बिजली का यहां से क्या होता है उत्पादन होता है। आपसे पूछा जाएगा राणा प्रताप सागर बांध पर 43 मेगावाट की कितनी इकाइयां हैं, तो 43 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं, जिससे 172 मेगावाट बिजली का क्या होता है उत्पादन होता है, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, यहीं पर याद रखना है इस बांध पर राजस्थान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। राजस्थान का परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। कहां पर है तो याद रखना रावत भाटा कहां पर है तो माका चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है चित्तौड़गढ़, याद रखना है। अच्छा ये किसकी सहायता से यहां पर स्थापित किया गया है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, किसकी सहायता से गुरुजी 19 में बना था पहले चरण में, कोई नहीं मर दादा पहला चरण में कौन है 70 में बनी है, मैंने गलत कर रही हो रे तू है 70 में बनी और 70 में कोई नहीं। चलिए आगे बात करते हैं कनाडा के सहयोग से, किसके सहयोग से याद रखना सहयोग हो जाएगा कनाडा के सहयोग से। सहयोग किसके सहयोग से स्थापित है तो याद रखना कनाडा के सहयोग से। आगे बांध है तीसरा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, तीसरा बांध है वो है अपना कोटा बैराज बांध। कहां पर है ये बताए मुझे, कोटा बैराज बांध कहां पर हो जाएगा, चंबल नदी पर निर्मित है और ये कहां पर बांध बना हुआ है गुरुजी, चले कोटा प्लस बूंदी सीमा पर, याद रखना यह एक है, यह बांध प्रथम चरण में 1960 को बना, 1960 को बनना था। यह बांध केवल सिंचाई हेतु बनाया गया है। यह बांध केवल सिंचाई हेतु बनाया गया है। यहां से बताएं कितनी नहरें निकाली गई हैं, इस बांध से कितनी नहरें, 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई, 6, 12 और 2 कोटा में। याद रखना यहां से 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई, यहां से 1953-54 में 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई, 6, 12 में और 2 कोटा में, 6, 12 और 2 कोटा में। कतरी वेजावे 8 वेजावे, याद रखियो। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और वो हो जाएगा अपना तीसरा चौथा बांध है जिसका नाम है जवाहर
सागर बांध कहां पर है ये? तो कोटा के अंदर है। इसका निर्माण नदी कौन सी? तो नदी आ जाएगी चंबल। निर्माण की बात करें, निर्माण कब हुआ है? तो याद रखना है निर्माण हुआ था गांधी को राज्य 1971 में, तृतीय चरण में हुआ था। तृतीय चरण, तृतीय चरण में। अब यहां से बिजली का कितना उत्पादन होता है? कोटा बैराज से ओली सिंचाई होती, इसे 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई। जी बिल्कुल, हाँ ओनली वे, ओनली कौन? ओनली। ठीक है जी। अब बताए ये जो अपना ज्वार सागर बांध है, इससे कितनी बिजली का उत्पादन होता है? चलेगा, ये प्रश्न आपके लिए है। यहां से कितनी विद्युत का उत्पादन होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर बताओगे आप मुझे। कोटा में एक पिकअप डैम भी है, 99 मेगावाट बिजली का होता है। इस बांध से कितनी बिजली बनती है? और बताना है। 33 × 3 99। जी बिल्कुल सही है। विद्युत इकाइयां हैं यहां पर, विद्युत इकाइयां 3 और याद रखना 33 मेगावाट बिजली का एक इकाई से उत्पादन होता है और 3 विद्युत इकाइयां तो कितनी बजाय 99 मेगावाट बिजली का यहां से विद्युत का उत्पादन होता है। विद्युत का उत्पादन। ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे अपन कल पढ़ेंगे और कल अपन लेंगे नर्मदा नहर परियोजना, गंगा नहर परियोजना, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो आगे की नहर है अपन कल चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 2024 के अंदर पढ़ेंगे हम, 2024 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिए 7:30 बजे मैं आप सबके सामने पुनः उपस्थित होने वाला हूं। 7:30 बजबन आ रही है। ठीक है, चलिए 7:30 बजे मैं पुनः आपके सबके सामने उपस्थित हो रहा हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे न्यू ईयर के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए तो अभी खत्म करते हैं, तभी मिल पाएंगे। तो साथियों बोलिए सभी मेरे साथ, बोले सांवरिया सेठ की जय, बोले सांवरिया सेठ की जय। साथियों मिलते हैं 7:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। समय क्या है क्लास का? अरे समय कौन है? न्यू ईयर के लिए अपन 7:30 बजे मिल रहा हूं मैं आप सभी से, है ना। सभी आना, आराम से बैठ के बातें करेंगे अपन, सभी आना, आगे की बातें करेंगे। ओके, मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।